सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ रही भीड़ ने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। हर तरफ साइकिल का शोर सुनाई दे रहा है। अखिलेश को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है, जिससे अखिलेश का जोश भी उबाल मार रहा है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। तीसरा चरण आते आते मौसम का मिजाज काफी गर्म हो गया है। चुनावों की तपिश भी बढ़ गई है। गुरुवार को फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि आखिरी चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी। अब तक सब जान चुके हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही हमने शतक मार लिया है। ये देख दूसरों की हवा निकल गई है। फिरोजाबाद में अखिलेश की जनसभा में काफी भीड़ थी, जो अखिलेश की हर बात पर जोरदार तालियां बजा रहे थे। लोगों से मिल रहे समर्थन ने भी सपा मुखिया के जोश को दुगना कर दिया है। यूपी में अब तक 113 सीटों पर मतदान हो चुका है और अखिलेश ने 2 चरणों की इन सीटों में से 100 सीटों पर अपनी जीत का दावा पेश कर दिया है। फिरोजाबाद में अखिलेश ने सीएम योगी पर एक के बाद एक कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में 5 साल तक युवा बेरोजगार रहा। यदि बीजेपी फिर से आ गई तो 5 साल और घर पर बैठना पड़ेगा। सपा की सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा। अखिलेश बोले चौथे चरण के बाद सपा की सरकार बन जाएगी। बीजेपी से बड़ा कोई झूठा नहीं है, याद है ना? इन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। सरकार आई तो हवाई जहाज क्या, एयरपोर्ट और बंदरगाह तक बेच दिए। 28 बैंकों का 23,000 करोड़ लेकर लोग भाग गए। भागने वाले कहाँ कहते, जवाब में जनता बोली गुजरात के। अखिलेश ने फिरोजाबाद में भी अन्न संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी को किसान कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही बीजेपी पर भाईचारे को खत्म करने का आरोप तक लगा डाला। सीएम योगी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि बाबा जी तो बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं जानते। सपा ने जब से 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है, बीजेपी का फ्यूज उड़ गया है। तीसरे चरण के प्रचार में अखिलेश ने पूरी ताकत लगा दी है। अब अखिलेश के दावे कितने सच साबित होते हैं, ये चुनाव के नतीजे बता देंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।